हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबको ओबीजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से डिस्क्राइब करने जा रही हूँ, दैट इज़ प्री टर्म लेबर। और ये क्वेश्चन आ सकता है प्री टर्म कंट्रैक्शंस। स्टार्ट करने से पहले please like, share and subscribe to my channel for more videos. Let's begin with preterm labor. What is preterm labor and delivery? Preterm birth is traumatic for both the parent and the child. प्रीटर्म बर्थ जो होता है, मतलब या प्रीटर्म लेबर आप कहिए, ये ट्रॉमेटिक होता है। एक किस्म का ट्रॉमा, स्ट्रेस भरा इवेंट रहता है बोथ पेरेंट्स के लिए एज वेल एज चाइल्ड के लिए। पेरेंट्स के लिए क्यों होता है ये मतलब ट्रॉमेटिक इवेंट? बिकॉज द पेरेंट्स आर फेस्ड विद एन अनएक्सपेक्टेड इमोशनल क्राइसिस एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड बर्थ बीइंग altered, whereas the infant is faced with the adjustment to the extrauterine existence before final readiness। कि बच्चे, माँ बाप के लिए तो अनएक्सपेक्टेड इमोशनल स्ट्रेस है ही, बिकॉज उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी का फुल टाइम कंप्लीट नहीं हुआ होता है। और बच्चे के लिए ये टाइम क्यों स्ट्रेस भरा रहता है, और या हम कह सकते हैं डेंजरस रहता है, क्योंकि वो इस दुनिया में अपना टाइम कंप्लीट करने से पहले ही आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 9 मंथ से पहले ही 7 मंथ 6 मंथ्स में आ जाता है, जो कि उसकी हेल्थ के लिए बहुत फेटल हो सकता है, या हम डेंजरस बोल सकते हैं। उसके बाद आता है आपका parents and infant who are experiencing the crisis of premature birth need the concerned support of all members of the healthcare team। अब जो पेरेंट्स या इन्फेंट जो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे क्राइसिस ऑफ प्रीमेच्योर बर्थ का, जिन पेरेंट्स का प्रीमेच्योर बर्थ होने को है बेबी का, तो उनको क्या चाहिए होता है? कंसर्न सपोर्ट होना चाहिए उनकी फैमिली मेम्बर से भी और हेल्थ केयर टीम से भी। अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। प्री टर्म लेबर होता क्या है? प्रीटर्म labor is labor that occurs prior to 38 weeks gestation. It may be spontaneous or medically induced। प्रीटर्म लेबर या तो ये होता है कब? 38 वीक्स जेस्टेशन के दौरान, या तो ये खुद से हो सकता है, या तो ये मेडिकली इंड्यूस्ड हो सकता है, कि मतलब हम लोग यहीं से इंड्यूस कर रहे हैं प्री टर्म लेबर। वो हम तब करते हैं जब माँ को कोई खतरा हो उस डिलीवरी में, तो हम प्री टर्म लेबर को इंड्यूस करते हैं। नाउ द कंडीशंस दैट प्री डिस्पोज टू प्री टर्म लेबर। There are certain factors or reasons that may increase a woman's chances of having preterm labor। कुछ फैक्टर्स है और हम कह सकते हैं सर्टन रीजंस है जिसकी वजह से वुमेंस की चांसेस ऑफ हैविंग प्रीटर्म लेबर बढ़ जाते हैं। बट द स्पेसिफिक कॉज और कॉजेज ऑफ प्रीमेच्योर लेबर आर नॉट नोइंग। बट अगर हम स्पेसिफिक कॉज, कोई पर्टिकुलर कॉज के बारे में देखें जो प्रीटर्म की वजह से प्रीटर्म लेबर जिसकी वजह से होता है, वो नोन नहीं है, दैट इज़ अननोन। Sometimes a woman may have premature labor for no apparent reason, there is no reason। Nevertheless, it is important that to be familiar with the following condition of a patient who may predispose to preterm labor। अब हमें इन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं कि इन चीज़ों, ये कुछ कॉजेज़ हो सकते हैं कि एक मदर और एक वुमेन जो है वो प्री टर्म लेबर के अंडर जा सकती है। वो मदर और वो पेशेंट जिसमें स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो, उसमें चांसेस होते हैं प्री टर्म लेबर होने के। प्री टर्म लेबर का मतलब अपने स्पेसिफिक टाइम से पहले ही डिलीवरी हो जाना। सर्विकल इनकम्पिटेंसी, दैट इज़ वीकनेस ऑफ द सर्विक्स। यूट्राइन एनॉमलीज, यूट्राइन में कोई ये एबनॉर्मेलिटीज़ या कुछ भी एनॉमलीज़ हो उसकी वजह से। ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस कॉज्ड बाय हाइड्रोमियाज और मोर फीटसेस, 1 से 2 फीटस का होना या हाइड्रोमियाज होना, बिग बेबी साइज होना, उसकी वजह से। एनॉमलीज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, कुछ डिफेक्ट होना प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन में, फॉर एग्जाम्पल ओवम, स्पर्म, उनमें।
फॉल्टी प्लेसेंटेशन, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, ये कुछ कंडीशंस है जिनमें प्री टर्म लेबर हो सकता है। देन रिटेन इंट्रायूट्राइन डिवाइस, फीटल डेथ की वजह से अगर बच्चा मर गया है पेट में तो उसकी वजह से प्री टर्म लेबर माँ एक्सपीरियंस कर सकती है। सीरियस मैटरनल हेल्थ, मतलब अगर माँ कुछ मैटरनल डिजीज़ से सफ़र कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए मदर इज़ हैविंग for example serious hypoxia accompanying some disease such as pneumonia and disease with high fever, तो मदर जो है she can undergoes preterm labor। नाउ अदर लास्ट का आता है दैट इज़ अननोन कॉजेज, कुछ कॉजेज जो हमें पता नहीं है किसकी वजह से हो सकता है। देन रेस्पॉन्सेज टू प्री टर्म लेबर, वंस प्री टर्म लेबर इज डायग्नोस्ड द पेशेंट एंड हर ऑब्स्टेट्रिशियन मस्ट डिसाइड इफ early delivery of the fetus is more advantageous for survival or is the fetus remaining in utero more advantageous for survival। Preterm labor is not interrupted if any of the following conditions are present। preterm labor ये सब कुछ ऑब्स्टेट्रिशियन तक होता है कि वो डिलीवरी अर्ली करना चाहता है या लेट करना चाहता है। अगर माँ को कोई खतरा नहीं तो लेट कर सकते हैं, अगर माँ को खतरा है देन if the mother is if mother's condition will go into some कुछ डेंजर साइन में जा रहा है तो फिर देन ऑब्स्टेट्रिशियन जो है वो अर्ली कंडक्शन ऑफ डिलीवरी कर सकता है। देन प्रीटर्म लेबर जो है वो इन कंडीशन में हम लोग नहीं करते हैं। दैट इज़ लेबर इज़ एक्टिव एंड सर्विकल डायलिटेशन हैज़ प्रोग्रेसिव बियॉन्ड 4 सेंटीमीटर, देयर इज सीवियर ब्लीडिंग, ग्रॉस फीटल एनॉमली और एनॉमली इज प्रेजेंट, द fetus is already dead, there is fetal distress present, there are complications that contraindicate prolonging the pregnancy, example severe maternal hypertension, ruptured membrane, intrauterine infection and severe fetal intrauterine growth retardation। अब ये जो हमने ये डिज़ीज़ पढ़ी सारी, इसका कॉजेज़, सपोज, रेस्पॉन्सेज, अब हम इसमें पढ़ेंगे आपका नर्सिंग इंटरवेंशन। अब जब हो जाता है प्री टर्म लेबर या प्री टर्म डिलीवरी, व्हेन द प्री टर्म डिलीवरी इज़ इमिनेंट, हमें क्या करना चाहिए? प्रिपेयर फॉर डिलीवरी इफ़ इंटरवेंशन टू अरेस्ट प्री टर्म लेबर फेल, inform the expectant parents of changing in status of care, many times the nature of emergency in a labor and delivery area are often allows time for brief explanation, whenever possible expectant parents should be given through explanation and emotional support। पहला चीज़ जो हमें करना होता है दैट इज़ हमें डिलीवरी के लिए तैयार रहना चाहिए, और जो एक्सपेक्टेंट पेरेंट्स होते हैं उनको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कि दैन व्हाट हैपन, व्हाई इट हैपन, व्हाट आर द रीजंस, व्हाई वी आर कंडक्टिंग प्री टर्म लेबर, तो ताकि ऑलरेडी, क्योंकि पेरेंट्स ऑलरेडी इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, सो टू ईज देयर पेन वी नीड टू गिव देम ए सपोर्ट एंड एक्सप्लेनेशन व्हाई इट्स हैपनिंग एंड व्हाट वी नीड टू डू। नोट पेरेंट्स शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन इफ पॉसिबल, कुछ भी हो वी शुड नॉट लीव द पेरेंट्स अलोन। वी शुड हेल्थ केयर टीम और देयर फैमिली मेम्बर्स, उनको एडवाइस करना चाहिए कि पेरेंट्स के साथ आप रहिए बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल टाइम फॉर द पेरेंट्स। नोटिफाई द नर्स पर्सनल एंड पीडियाट्रिशियन व्हेन डिलीवरी इज इमिनेंट। Assemble the resuscitation equipment and make sure it functions properly. Discourage the patient from bearing down if the presenting part is a head, क्योंकि bearing down could cause damage to soft tissues. Preterm labor usually means a small fetus. Less cervical dilatation and effacement are required due to small size of the premature fetus. Administration of medication during labor is kept to a minimum because the infant has an immature system that has difficulty metabolizing medication. Medication have an increased effect on the fetus. Local anesthesia is used for delivery rather than general anesthesia. This again is due to the increased effect that general anesthesia has on the infant and the infant decreased ability to metabolize the anesthesia and to get it out of its system after delivery. Parents should be informed about these decisions. जैसे कि इस चीज़ का मतलब ही है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें नॉर्मल डिलीवरी में होती है उतनी ही कम चीज़ें प्री टर्म में होती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। बेबी पूरी तरीके से फुल्ली
इस टर्म बेबी नहीं होता है कि 9 मंथ्स का है तो देर विल बी नो साइड इफ़ेक्ट्स और नथिंग विल हार्म द बेबी, बट इन प्री टर्म ऑलरेडी बहुत खतरा होता है. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. देन डिलीवरी ऑफ द प्री टर्म इन्फेंट. Perform only those procedures that are absolutely necessary. Injury can occur easily and infection is of primary concern. Establish respiration and then move the infant to a warm and humid environment that contains adequate oxygen. Position the head slightly down. Do not allow for tracheal drainage and then position the head flat. Place the infant on its back with the shoulders elevated slightly so the abdomen is lower than the thorax. Ensure that the airway is kept clean. Place a folded towel or diaper under the infant's shoulder and back. This allows for expansion of the thoracic cavity. Introduce the newborn briefly to the parents. Transfer the newborn to the special केयर नर्सरी एज सून एज पॉसिबल. देखिए जो ये प्री टर्म इन्फेंट होता है ऑलरेडी इसमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं. इस चीज़ का मतलब है, इस डिलीवरी ऑफ द प्री टर्म इन्फेंट का शॉर्ट में मतलब ये है कि वी नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट द प्री टर्म बेबी. ठीक, बिकॉज ही हैज़ नॉट रीच द जस्टेशनल एज, ही हैज़ बीन बॉर्न बिफोर दैट, राइट, और ही और शी, राइट. देन वी नीड टू कीप इन माइंड दैट हमें बहुत वी नीड टू बी एक्टिव इन गिविंग केयर, इन गिविंग सपोर्टिव केयर. एवरीथिंग हैज़ टू बी रेडी फॉर द बेबी बिकॉज एनी टाइम अ लिटिल कुछ भी छोटी सी गलती भी इस बच्चे की कुछ भी उल्टा सीधा स्टेप मोड़ ले सकती है. देन इसीलिए इसमें ये बोलता है सारी चीज़ें, क्या पोजीशन इस बेबी को रखना है, क्या एयरवे क्लीन करने के लिए हमें क्या करना है, कैसे हमें इन्फेंट के शोल्डर्स को, बैक को रखना है, कैसे हमें हमें न्यूबॉर्न को, पेरेंट्स को गाइड करना है कि उनका बेबी जो है वो प्री टर्म है, इसकी केयर कैसे करें एंड ऑल दैट स्टफ. देन हमें न्यूबॉर्न बेबी जो ये होता है प्री टर्म बेबी, खासतौर पे इसको एज सून एज हमें इसको स्पेशल केयर नर्सरी में ट्रांसफ़र करना होता है. I hope you like this detailed video on preterm labor. Thank you so much for your cooperation. I hope आप इस चैनल को ऐसे ही प्यार और सब्सक्राइब करते रहेंगे ताकि मैं और वीडियोस अपलोड कर सकूं. Thank you.